9/11 2001 ये धरती के इतिहास का वो दिन था। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रांड डेवलपमेंट प्रोडक्शन रखने वाला कंट्री अमेरिका। अमेरिका का हॉलीवुड कहे जाने वाला शहर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 विमानों द्वारा अटैक किया जाता है। इस अटैक को आज तक की दुनिया का सबसे बड़ा अटैक बोला जाता है। तो वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो इस अटैक के पीछे अमेरिका इराक का नाम लगाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रियलिटी में ही यह अटैक इराक के द्वारा किया गया था या इस अटैक में अमेरिका की कोई चाल थी। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं अमेरिका और इराक के बीच में दुश्मनी कैसे बढ़ी। अमेरिका प्रेजेंट टाइम में इराक को अपना सबसे बड़ा दुश्मन कंट्री क्यों मानता है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो आप सभी को पता है 1945 को जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ वैसे ही धरती पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री बनकर उभरा। अमेरिका की टक्कर लेने वाला कोई भी कंट्री इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं था। तो वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो अमेरिका की इस दुनिया के अंदर 4 एनिमीज कंट्रीज हैं, जापान, नॉर्थ कोरिया, चाइना और इराक। 9/11 2000 के अटैक के पीछे अमेरिका ने इराक का नाम लगाया। 1990 को इराक कुवैत के ऊपर अटैक करती है और जल्द ही पूरे कुवैत के ऊपर इराक का कब्जा हो जाता है। बट अमेरिका इस चीज को बिल्कुल नहीं चाहता था कि इराक का कब्जा कुवैत पर हो, बिकॉज अमेरिका कुवैत से सस्ते दामों पर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता था और अमेरिका के साथ ऑलमोस्ट 34 कंट्रीज शामिल थे और वो भी कुवैत को इंडिपेंडेंस करना चाहते थे। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने एक ऑपरेशन की मांग की, न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की मांग की और न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन दी, जो एक काफी कॉमिक परमिशन थी। न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के साथ 34 कंट्रीज शामिल थे और 34 कंट्रीज की 66 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स थे। न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी भारी भरकम सेना ने अमेरिका ने इतनी भारी भरकम सेना को इराक से भिड़वा दिया और आखिरकार 1991 को इराक तो डिफीट हो गया और कुवैत को इंडिपेंडेंस कर दिया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस वॉर को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया, बिकॉज 34 कंट्रीज के सोल्जर्सों में 75% सोल्जर्स अमेरिकन ही थे, इसलिए इस वॉर को ज्यादा कर तो अमेरिका इराक वॉर ही बोला जाता है। इस वॉर से यह तो जाहिर हो गया कि दुनिया में अमेरिका की टक्कर लेने वाला कोई भी कंट्री नहीं है, बिकॉज इस फर्स्ट ओशन वॉर में अमेरिका ने डिजिटल बम्बों और टेक्निकली बम्ब और स्मार्ट बम्बों का यूज किया था, जो दुनिया के किसी भी देश के अंदर उस टाइम मौजूद नहीं थे। इस बात से यह तो जाहिर हो गया कि अमेरिका की टक्कर लेने वाला कोई भी कंट्री इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। बट 1992 को जॉर्ज बुश डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट विलियम जेफरसन क्लिंटन से इलेक्शन को हार गया, बट दोबारा 1996 को जॉर्ज बुश इलेक्शन को जीत जाता है। विलियम जेफरसन क्लिंटन के शासनकाल में एक सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी, यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर नाटो देशों ने ऑलमोस्ट 2 महीने तक बमबारी की थी, जिसके कारण ऑलमोस्ट वहां पर यूगोस्लाविया क्षेत्र में ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इस चीज का बदला लेने के लिए जेफरसन क्लिंटन के दौर में दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी, दार सलाम और तंजानिया और केनिया ने ऑलमोस्ट अमेरिका के दूतावासों पर 2 महीने तक बमबारी की थी, जिसके कारण अमेरिका की जीडीपी गिरी और जीडीपी के गिरने से अमेरिका की करेंसी गिरी। इस चीज का बदला लेने के लिए 1996 को जॉर्ज बुश ने सूडान के अंदर स्थित, अफगानिस्तान के अंदर स्थित, इराक के अंदर स्थित अलकायदा के स्थानों को ठिकाना बनाया और अलकायदा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इन फोर्सों की वजह से इराक ने पूरी अपने जितनी भी इराक की इकोनॉमिक्स थी, करेंसी थी, वो सारी गिर गई। प्रेजेंट टाइम में अगर आप एक इंडियन रुपए की वैल्यू इराक के अंदर ऑलमोस्ट 300 रुपए है। अब आप सोच सकते हैं कि डॉलर की वैल्यू इराक के अंदर क्या होगी, ऑलमोस्ट 1000 रुपए होगी। जब तो यही थी रियलिटी ऑफ अमेरिका इराक वॉर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 9/11 2001 के अटैक के बारे में, कैसे 19 हाईजैकरों ने 9/11 2000 का अटैक अमेरिका के अंदर किया गया था। थैंक्स।